हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज आपके लिए स्पेशल वीडियो है, उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है, उसमें उन्हें दिक्कत आती है। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप माल्टा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है, कोई आइडिया नहीं है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया, वैसे ही आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, कौन सी टिप्स को आप फॉलो करके अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं कि आपको जॉब मिले या सिलेक्शन हो। तो वो आखिरी में होगा। तो जिन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना आता है, जिन्हें यूज़ करना आता है, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ये वीडियो छोड़ सकते हैं। उनको अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बहुत ही आराम से, आसानी से, स्लोली आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, उसमें मैंने पूरा बाकायदा बताया है। तो वो क्लिप देखते हैं आपके लिए जो मैंने बनाया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, इस स्टेज पे क्या करना है, या ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों करना है, क्या करना है, वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम वेबसाइट पे हैं seek.com.au करके, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे कभी भी, तो आपने उस वेबसाइट को अपनी डिटेल्स देनी होती है। उसे बताना होता है कि आप कौन हैं, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, जिसे डाल के आप उस वेबसाइट में जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वेबसाइट हमेशा आपको रजिस्टर करने के लिए बोलती है उसके साथ। तो आप देखिए नीचे साइन इन और रजिस्टर करके है। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स देंगे, जिससे आप इस वेबसाइट में जा सकेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए हमेशा आपको ईमेल आईडी देनी होती है अपनी। ईमेल आईडी वही होती है, सबकी एक ही होती है, इसलिए आपको ईमेल आईडी देनी होती है। तो जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, तो आपकी भी जो ईमेल आईडी होगी आप इसको डालेंगे और उसके बाद अपना कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो पासवर्ड आपका ईमेल आईडी का है वो यहाँ पे नहीं डालेंगे। जैसे आप अपने जीमेल पे जाते हैं, ईमेल खोलते हैं, अपने मेल्स चेक करते हैं, इनबॉक्स में जाते हैं, तो उस वक्त अपना एक पासवर्ड डालते हैं उस वेबसाइट में। वो वाला पासवर्ड आपने यहाँ नहीं डालना है। इस वेबसाइट का पासवर्ड कुछ और होगा, वो नहीं होगा जो आप उस वेबसाइट पे अपनी ईमेल चेक करने के लिए डालते हैं, वो नहीं डालेंगे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप डाल देंगे तो कोई इसमें गड़बड़ी हो सकने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो मत कीजिए। तो एक सिंपल सा पासवर्ड डाल दीजिए जिसमें आपका कैपिटल लेटर हो, एक अल्फ़ाबेट हो, एक नंबर हो, और एक कोई स्पेशल करैक्टर होता है जैसे हैशटैग वगैरह, वो सब हो। तो एक ही बार में आपका पासवर्ड बन जाएगा। आप उसको तैयार करके रख लीजिए और पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और मेरा रजिस्टर हो गया। अब मैं आपको करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो रखा है। तो आप उसके बाद वापस आके साइन इन में जाएंगे। जब आप साइन इन में जाएंगे तो वहाँ पे वही पासवर्ड डालेंगे और ईमेल डालेंगे जो आपने रजिस्टर के टाइम डाला था। ये चीज़ करने के बाद आप वेबसाइट में जा सकते हैं। नीचे साइन इन का बटन जो है उस पर आप क्लिक करेंगे। ये कलर्ड होते हैं ताकि आप आराम से इसको देख सकें, ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने साइन इन किया तो आप अब वेबसाइट के अंदर हो, जहाँ पे आप अपने आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात अब आपके पास ये होनी चाहिए कि आपका सीवी और रिज्यूम और जो कवर लेटर है वो कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। अब आप जाएंगे नीचे, सर्च करेंगे। हमेशा हर वेबसाइट में इसकी डिटेल होती है कि आपने क्या डिटेल, क्या सर्च करनी है, कौन सी साइट सर्च करनी है, कौन सा वर्ड सर्च करना है, क्या चीज़ सर्च करनी है। आप वहाँ पे वो अपना वर्ड या कुछ भी है, 2 वर्ड्स लिख सकते हैं कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। आपने वहाँ पे टाइप कर देना है। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट जो जॉब्स थी, लेबर मान लेते हैं, जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, लेबर जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो लेबर अगर हम सर्च करते हैं
तो लेबर की जो भी जॉब्स आएंगी उस जॉब में जाके ऊपर अलग कलर के ब्लू रंग के आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है, जिससे आप पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सको कि क्या पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसमें ब्लू में क्लिक करेंगे तो आपके उस जॉब की जो डिटेल्स है वो सब आ जाएगी। आपकी कंपनी का नाम नीचे लिखा होगा, उसमें कितनी सैलरी मिलती है वो सब लिखा होता है। आपने वहाँ जाके उसको क्लिक करना है तो आगे डिटेल्स आ जाएगी और उसके बाद आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले सिंपली वहाँ लिखा है क्विक अप्लाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस जॉब में अगर अप्लाई करना है तो उस बटन पे आप क्लिक करेंगे। बटन देख सकते हो आप कितना अलग कलर का है, ताकि बड़े आराम से आप समझ सको, सर्च कर सको, गुम ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सामने ही है। तो आपने अपनी डिटेल्स पढ़ी उस जॉब की कि वो आपके मुताबिक है कि नहीं है। अगर वो ज़्यादा डिटेल्स मांग रहे हैं, ज़्यादा कुछ मांग रहे हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वापस आते हैं और उसके बाद उस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशंस का जाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे जाके आगे जो प्रोसेस होगी उस पे देखेंगे। 3 भागों में बटी हुई है। चूज़ डॉक्यूमेंट, आपने आपके जो CV या कवर लेटर भेजना है वो यहाँ पे आप अपना अटैच कर सकते हैं। मोबाइल से ना करके आप लैपटॉप से करेंगे तो ज़्यादा आसान है। वो ब्राउज़ करेगा और उस फ़ोल्डर में चला जाएगा जिस फ़ोल्डर में आपका CV या रिज्यूम होगा। आपने उसको सिलेक्ट करना है और अपलोड हो जाएगा। ये जो मैंने मोबाइल पे किया है, तो मोबाइल पे अगर ऐसे होगा तो आपके कहीं ना कहीं वो CV होगा, आप अटैच कर सकते हैं। क्लिक करना है बस, आपने फाइल वाले फ़ोल्डर में जाना है, क्लिक करना है और ये आपका अटैच हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने ही अटैच करके बता दिया रिज्यूम कैसे अटैच होगा। जब अटैच हो जाता है तो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का नीचे लिखा हुआ आता है रिज्यूम अटैच्ड। ये किसी भी वेबसाइट पे अगर आप अटैच करेंगे तो वो आपके हेल्प के लिए अलग कलर से लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा, आप देख सकते हैं। बस आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद कवर लेटर के ऊपर है कि अगर आपने अपलोड करनी है करिए, राइट करनी यहीं पे लिखना है कवर लेटर तो आप लिखिए। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप अपने कवर लेटर को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इंक्लूड नहीं करना चाहते हो तो वो भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा, आप कवर लेटर भेजिए। यहाँ पे अगर मैं इसको अब आपके सामने कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच हो चुके हैं और अटैच होने के बाद ये अब जाने के लिए तैयार है। इसमें ये प्रोफाइल देखने के लिए बोल रहे हैं कि आपने जो प्रोफाइल बनाई है, जब आपने रजिस्टर किया था, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए थे या आपने डिटेल थोड़ी बहुत अपनी दी थी, वो सब है। तो आप चाहें तो वो सब लिख सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर लिख देंगे तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आपने प्रोफाइल चेक कर ली, कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है, गलती तो नहीं है, कोई पिछला कुछ तो नहीं लिखा हुआ या आपने कुछ चेंज तो नहीं किया या करना तो नहीं है। तो उसको देखने के बाद आपने लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जा चुकी है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लिक करने हैं और कुछ नहीं करना है और आपका ये काम हो चुका है। अब आपने अप्लाई कर दिया है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो। आप वहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो उसके बेसिक यही हैं कि आपने रजिस्टर करना है, फिर आपने अपना रिज्यूम ऐड करना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन से वो टिप्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ये बढ़ सकते हैं एप्लीकेशन एम्प्लॉयज़ तक पहुंचने के और आपके सिलेक्शन होने के। तो सबसे पहले है कि आपको जब भी आपने सर्च करनी है अपनी जॉब, तो वो आपके प्रोफाइल, आपके प्रोफेशन के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं और आप क्लीनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने अपने रिज्यूम में भी फिज़ियोथेरेपिस्ट ही बता रखा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या नतीजा होगा। अगर आपने फार्मासिस्ट कर रखी है और आप क्लीनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप क्लीनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपने वो रिज्यूम में बताया भी हुआ है
कि भाई मैं ये डिग्री कर चुका हूँ, तो नेचुरली है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा, वो भी तब जब उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे। तो सबसे पहला जो रूल है, जो टिप है, वो ये है कि आपका जो प्रोफेशन है आप उसके हिसाब से जॉब ढूंढेंगे। अब ये नहीं है कि दूसरी कंट्री में, किसी और कंट्री में आप जो अच्छी सी जॉब निकली हुई है उसी के पीछे ही आप करने लग जाएंगे। अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो कम से कम आप अपने रिज्यूम में सिर्फ उसकी ही एक्सपीरियंस और प्रोफेशन के बारे में जोड़ के बताइए, या कम से कम उसके बारे में तो ज़रूर बताइए कि मुझे इसकी नॉलेज है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, और आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको बता सकें, दिखा सकें, ऐसा होना चाहिए। तो आप अगर अपनी सूटेबल जॉब अपने हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से जॉब ढूंढेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल भी आएगा या फिर आपकी सिलेक्शन हो सकेगी। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ या आगे जो मैं बात बताऊँगा वो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बता रहा हूँ, या मैं अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके नहीं बता रहा हूँ। ये मेरी उन लोगों से बातचीत जो हुई है, जो सिलेक्ट भी हुए हैं, उन्होंने ही मुझे बताया है, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ही मुझे ये टिप्स दिए हैं जो मैं आपके सामने ये लेके आ रहा हूँ। तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही आपने जॉब ढूंढनी है या फिर अपने रिज्यूम में बताना है। दूसरी टिप या दूसरा जो रूल है वो ये है कि आपने जब भी सर्च करनी है जॉब्स, किसी भी साइट पे, किसी भी कंट्री की आप सर्च कर रहे हैं जॉब्स, तो वहाँ पे हर तरह की कंपनीज़, हर तरह के एम्प्लॉयर्स होंगे। जस्ट लाइक इंडिया में अगर 5 स्टार होटल है तो 5 स्टार होटल में अगर आप वेटर की भी जॉब लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे आपको कि आपके पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स या डिग्री, सर्टिफिकेट होना चाहिए या और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप एक सिंपल से रेस्टोरेंट में जाएंगे या छोटे मोटे जगह पे जाएंगे या होटल या रिजॉर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे डिग्री नहीं चलेगी, या ज़रूरी नहीं होगी, कंपलसरी नहीं होगी, या फिर वहाँ पे फ्रेशर्स ले लिए जाएंगे। तो आप लेवल देख रहे हैं। सेम चीज़ दूसरी कंट्री में भी अगर आप वो जॉब्स देख रहे हैं जहाँ पे हर डॉक्यूमेंटेशन मांगी जा रही है, हर सर्टिफिकेट और पुलिस सर्टिफिकेट या वर्क परमिट आपके पास होना ही चाहिए, वो सब मांगा जा रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि वो अच्छी सैलरी दे रहा होगा, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वहाँ जाके अप्लाई कर रहे हैं। उसकी जगह आपको वो जॉब देखनी है या सर्च करनी है जिसकी चाहे सैलरी कम हो लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन कम मांग रही हो, या रूल्स ज़्यादा ना फॉलो करने की बात कर रही हो। आपके पास वर्क परमिट हो, ये नहीं उसने लिखा, आपके पास पुलिस सर्टिफिकेट हो, सबमिट कीजिए, ये उसने नहीं लिखा है, तो आप वहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो उसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगी गई हैं वो आपको पता चल जाएगा, चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पता चल जाएगा। तो आप अगर सही तरीके से सही दिशा में तीर चलाएंगे तो ही तीर लगेगा। अगर आप चारों तरफ गोलियां चलाएंगे तो नहीं लगेगी किसी को। जैसे कि फिल्मों में देखा आपने कि हीरो को 36 लोग गोलियां मार रहे हैं लेकिन किसी की गोली नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही हीरो एक बार भी मारेगा तो वो लग जाएगी। तो आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपको एक तरीके से सर्च करनी है, तो वहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका काम बन गया, ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि आप उन जगह पे अप्लाई करेंगे जो आपके मुताबिक हैं या सूटेबल हैं, तो आप अपना ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, ज़्यादा एफर्ट्स लगा पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद या आपके लिए ज़रूरी है ये समझना कि आपने कौन सी जॉब्स पे अप्लाई करना है। इसके बाद आता है डेज़ और टाइम जोन्स, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस तरह से कि मेरे को जब उसने, जो मेरा सब्सक्राइबर फ्रेंड है, जो सब्सक्राइबर ही है वैसे, लेकिन मैं दोस्त ही बोलता हूँ सबको, सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स नहीं बोलता मैं, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हैं। तो वो जो उसने मुझे बताया मेरे फ्रेंड ने कि भाई आपको ना टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। सपोज़ मैं अभी यहाँ इंडिया में हूँ और मेरे को माल्टा में भेजनी है अगर, तो मैं उसको उस हिसाब से टाइम रखना पड़ेगा और डेज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो सबको पता है कि सैटरडे संडे को ऑफ होता है, तो आप सैटरडे को या फ्राइडे को मेल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं,
तो शनिवार संडे को होते होते मंडे को सुबह आके वो चेक करेंगे तो उनके पास पहले ही मेल बॉक्स बहुत भरा होगा, तो आपके चांसेस ही नहीं है कि आपकी मेल किसी के सामने आए। इसी तरह से आपको मंडे को सुबह ना करके अपने टाइम जोन के हिसाब से उस टाइम पे मेल अपनी या अपना रिज्यूम भेजना है जब चांसेस हो कि उनके सामने आपकी मेल आए और इग्नोर ना हो जाए। मैं अप्लाई अगर करता हूँ तो सैटरडे या संडे को नहीं करता, मुझे जिसके अप्लाई करने होते हैं। मैं सोमवार को भी नहीं करता। सोमवार का मतलब उनके जहाँ पे मुझे मेल करनी है, मुझे अपने रिज्यूम भेजना है, उनके हिसाब से सुबह के 10-11 बजे हो, मैं उस हिसाब से भी नहीं भेजता हूँ। दोपहर के बाद ठीक रहता है टाइम, जब वो भी फ्री होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उन्होंने पेंडिंग वर्क अपना कर लिया होता है, तो उसके बाद वो रिलैक्स अपने आराम से वो देख सकते हैं या सोच सकते हैं, या उसके अगले दिन जैसे कि मंगलवार, बुधवार, वीरवार या शुक्रवार, इन दिनों में आप अप्लाई कीजिए, टाइम के हिसाब से देखिए, तो वो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो मेल है, आपका रिज्यूमे उनके सामने तो आ जाएगा। वरना हज़ारों की तादाद में शायद जा रहे हो। अब कंट्री इंडिया ही नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और उसके बाद अभी तो हमने यूरोप कंसीडर ही नहीं किया। अगर हम माल्टा की बात करते हैं, तो अगर माल्टा की बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ आर देयर, सो मैनी कैंडिडेट्स मस्ट बी अप्लाइंग फॉर अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो उसके बाद नॉन EU कंट्रीज़ आ जाती हैं, जो कि हमारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो बहुत सारी जा रही हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये छोटा सा क्लिप मैं बीच में डाल रहा हूँ, ये आपको प्रूफ देने के लिए कि अगर आप सही टाइम पे और सही तरीके से अगर अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने बोला है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब कल ही मैंने सुबह 10-11 बजे करीब माल्टा के लिए अप्लाई किया था, किसी कैंडिडेट का अप्लाई किया था, तो मुझे दोपहर को 2 बजे करीब रिप्लाई आ गया था। तो आप देख सकते हैं टाइम 3.5 घंटे का फ़र्क है। तो उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। माल्टा की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, हो सकता है कल को ऑस्ट्रेलिया के भी आ जाए, तो वो मैं बता दूंगा आपको। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस टाइम पे आप जिस तरह से आप अप्लाई करते हैं, आपको साथ के साथ ही आंसर आपको मिल जाता है, अगर आप सही टाइम पे काम कर रहे हैं तो। और उन्होंने, आप टाइमिंग देख सकते हैं कि ईमेल का टाइमिंग और डेट आप देख सकते हैं कि ये 2-2:30 बजे करीब आया था, ये इंडिया के हिसाब से, वहाँ के 10-11 बजे होंगे। और जब मैंने इनको रिप्लाई दिया तो वहाँ से 1 मिनट के अंदर अंदर दोबारा से रिप्लाई आ गया था ऑफिस से कि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्क परमिट जो था कैंडिडेट के पास नहीं था। ही वॉज फ्रॉम दुबई, तो वो कुछ इशू था। चलो जो भी है, कई कंपनीज जो होती हैं, कई एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, वो वर्क परमिट इशू कर देते हैं। अब तक तो आपको ये पता होगा, बट बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर आप सही तरीके से अप्लाई करते हैं, सही ढंग से चलते हैं, तो आपके पास रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। एग्जाम्पल ये माल्टा था, कल को ये ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, हु नोज़। पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, आप सही तरीके से चलेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। ये एक प्रूफ था आपको ये बताने का कि मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ कि सही तरीके से कैसे चलना है, उसका एक छोटा सा प्रूफ था। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद ये एक लास्ट एक पॉइंट ये है, आखिरी पॉइंट ये है जो मेरे को लगता है, जो मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि अगर आपके पास कोई कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास ईमेल आ गया है, आपके पास डिटेल्स आ गई हैं, तो आपको उसको संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि जो आदमी यहाँ पे जॉब कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि सारी उम्र करेगा। वहाँ पे उस कंपनी में वैकेंसी अब होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल होगी। अगर आप एक वेटर हैं तो आपके पास पूरे होटल्स की लिस्ट जो आपके सुटेबल हैं, उनकी कॉन्टैक्ट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको सेव करके रखने चाहिए। इन फ्यूचर हु नोस, कुछ पता नहीं होता फ्यूचर में कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको वो संभाल के रखने चाहिए। कॉन्टैक्ट्स, डिटेल्स, ईमेल्स, ये सब आपके पास होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। सबसे लास्ट में जो मैंने बताया कि आपको डिटेल्स संभाल के रखनी चाहिए, और आपको अपना CV या अपना रिज्यूम जो है उनको दे के अप्लाई करके रखना चाहिए, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपको कांटेक्ट कर सकें। तो अब तक की ये टिप्स थे। आई होप कि आपको ये ठीक लगा हो, और वीडियो ठीक लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। कुछ और आपके कन्फ्यूज़न या डाउट्स हों तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। रिकॉर्डिंग मत भेजिएगा, रिकॉर्डिंग नहीं मैं सुन सकता। आप टाइप करके भेज देंगे तो मैं अगले दिन भी अगर देख लूँगा तो मैं आपको जवाब दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं एक दिन के अंदर अंदर जवाब दे देता हूँ। तो अगर आपको मैसेज करना है तो ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग मत भेजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा है। जिन्होंने पहले नहीं किया था उन्हें ये नहीं समझ में आया होगा या नहीं पता चला होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा था उन्हें ये बातें पता चल गई हैं। अभी और जो चीज़ें मैं लेके आऊँगा वो आपके फ़ायदे की ही होंगी। अगर मैं आपके लिए करूँगा तो आप फिर मुझे
फॉलो भी करेंगे या मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे या मेरी बात को सुनेंगे भी, तो ये दोनों तरफ से चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।